नमस्ते, मैं हूँ कृतिका मजूमदार। गरुड़ पुराण के अनुसार 6 उपाय जो कि आपको सफलता देने वाले रहते हैं। क्या क्या उपाय गरुड़ पुराण में कहा गया है, आज हम सभी के साथ इस कुछ उपायों को साझा करने वाली हूँ। सबसे पहले भगवान विष्णु होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु आपके कहा जाता है कि भक्तों की मनोकामना है जल्दी से जल्दी पूरा करता है और दुखों को जल्दी समाप्त करते हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। जो मनुष्य जो जातक रोज भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और 108 बार दिन में 2 बार, दिन में 2 या 3 टाइम अगर नहा के हाथ अगर नहीं नहा पाए तब भी आप कम से कम साफ सुथरा कपड़े धारण करके हाथ मुंह धो के आप गंगा जल छिड़क के एक आसन में बैठ के, लाल या पीला आसन में बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्रों को रोज करें तो भगवान विष्णु उनके ऊपर कृपा करते हैं जल्दी। तो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत जल्दी। अगर जो लोग इम्पेशेंस होते हैं इन लोगों को तो कुछ नहीं हो पाएगा, पर अगर कोई अच्छे से पेशेंस के साथ ध्यान से इस मंत्रों को जपते हैं उनको ज़रूर फायदा होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, ग्रंथों में और पुराणों में कहा गया है एकादशी की व्रत को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य प्रत्येक एकादशी को पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी की व्रत करते हैं और एक टाइम फलाहार करते हैं, फलाहार पे रहते हैं, और फलाहार और दूध आप ले सकते हैं पर अन्न नहीं ले सकते, चावल तो बिल्कुल नहीं, तो उनके हर मुराद पूरा होते हैं। 1 साल आप करके इसको देख सकते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी इसका असर होता है। इसके अलावा गंगा नदी कहा जाता है कि जब भी पूर्णमासी हो, जब भी एकादशी हो, अमावस्या है, ऐसे समय जो होती है, या कार्तिक पूर्णिमा है, माघ की महीना है, या वैशाख की महीना या पूर्णिमा है, ऐसे समय अगर गंगा नदी में जाके नहाए तो ऐसे जातकों को कहा जाता है कि जो वहाँ गंगा नदी के तट पर बैठ के गंगा माँ की आरती करे या दिया से वहाँ जो भी मनोकामना माँ को बोले वो जल्दी से जल्दी पूरा होता है। गंगा नदी को बहुत ज़्यादा नदियों में पवित्र माना जाता है। और इसके अलावा तुलसी भगवान विष्णु का बहुत ज़्यादा प्रिय है। तुलसी का अपने घर में लगाना और रोज नहाने के बाद सुबह तुलसी माँ को जल अर्पित करना, खास करके वैशाख के महीने में, ज्येष्ठ की महीना में अगर तुलसी माँ को रोज जल अर्पित करते हैं और शाम के समय घी का दीपक दिखाते हैं तुलसी माँ को, तो इससे क्या होता है, उनका सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। या फिर जो लोग पंडित या ज्ञानी ऐसे लोगों की बातों को हंसी में ना, मतलब कई बार देखा गया है जो पंडित बोलते हैं उसको सुनते नहीं है या हंस पड़ते हैं, उनको कोई कुछ भी बात को उनको सम्मान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं दिखते हैं। पंडित या ज्ञानी मनुष्यों को सम्मान का पात्र समझना चाहिए और उनको उनका कहा हुआ बात को मानकर चलना चाहिए। धीरे धीरे आपके जो लोग पंडितों की बात मानते हैं, सुन के बात चलते हैं, तो उनके घर में ज़रूर धीरे धीरे ही सही सब कुछ और उनके घर परिवार में धन धान्य से भरा रहता है, बरकत रहते हैं उनके घर में। इसीलिए पंडित अगर आपको कुछ बोले तो ज़रूर सुनना चाहिए। अगर पूर्णमासी अमावस्या के दिन अगर पंडितों को दूध, दही या घी का अपदान कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा गाय का सेवा रोज करना चाहिए। जब हम किचन में हम जाते हैं, जो घर की महिलाएं हैं, तो नहा के जब किचन की कार्य करने जाती है, किचन की खाना बनाने जाती है, जो पहला रोटी बोलते हैं, पहले 2 रोटी गाय माता के नाम पे आप रखिए। और गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं। गाय
गाय के शरीर में अलग अलग भागों में सभी देवी देवताओं की वास होती है। जो मनुष्य गाय को देवतुल्य मानते हैं और रोज गाय का पूजा अर्चना करते हैं और रोटी गाय को पहला दो रोटी गाय को खिलाते हैं और गाय के साथ साथ जो बछड़े होते हैं इनका भी सेवा करते हैं, उनके घर में बरकत का कभी भी कमी नहीं होता। तो ऐसे गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे 6 उपाय कहा गया है जिसको करने से हर जातक का मनोकामना पूर्ण होता है। अच्छा लगे तो मेरे ये वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।